हेलो और नमस्कार दोस्तों, प्यारे साथियों। स्टैंडर्ड नाइन्थ के लिए हम थ्योरम सीरीज कर चुके हैं शुरू। भाई, थ्योरम सीरीज में चैप्टर 1 का एक थ्योरम देख चुके हैं, चैप्टर 2 पैरेलल लाइंस के कुछ थ्योरम देख चुके हैं। दो थ्योरम हो चुके हैं बेसिकली, एक है अल्टरनेट एंगल और एक है करस्पॉन्डिंग एंगल। इसमें तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट वो है इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल का क्या प्रॉपर्टी होता है बच्चों? जब दो पैरेलल लाइन होते हैं तो इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है। ये आपने इस्तेमाल तो बहुत बार किया, पर ये प्रूव कैसे होता है बच्चों? ध्यान रखना, ये थ्योरम एग्जाम में पूछे जाने के लिए सबसे लेस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बड़ा थ्योरम है। बड़ा थ्योरम होने की वजह से कई बार आप गिव अप कर देते हैं, इस थ्योरम को पढ़ते ही नहीं है। लेकिन आप अगर उन बच्चों में से हैं जो ये थ्योरम समझना ही चाहते हैं, तो आपका स्वागत है इस वीडियो में। सो दिस वीडियो इज स्पेशली फॉर दोज जिनको ज्योमेट्री में हर एक थ्योरम सीखना ही है, वो जानना ही चाहते हैं। आइए कोशिश करता हूं आपकी इस जानकारी की प्यास को बुझाने की। लेट अस बिगिन बच्चों। ये रहा हमारा इंटीरियर एंगल थ्योरम। चलिए लेट अस सी क्या कहता है इंटीरियर एंगल थ्योरम। तो बच्चों, इंटीरियर एंगल थ्योरम कहता है कि इफ टू पैरेलल लाइंस are intersected by a transversal, the interior angles on their either side of the transversal are supplementary। मतलब जैसे कोई दो लाइन पैरेलल हो, एक है M, एक है L और एक है N, तो इंटीरियर एंगल का मतलब क्या? जैसे A और B, ये एक इंटीरियर हुआ। जैसे C और D, ये एक इंटीरियर पेयर ऑफ एंगल हुआ। यानी बच्चों, गिवन ये है कि लाइन L और लाइन M पैरेलल है और लाइन N इनका ट्रांसवर्सल है। प्रूफ क्या करना है? भैया A प्लस बी इज इक्वल टू 180, ऑल्सो D प्लस सी इज इक्वल टू 180। ये हमें प्रूव करना है बच्चों। इसके लिए एक बड़ी ही बेसिक सी जानकारी लगेगी। बेसिक सी जानकारी ये है कि जब भी 1 सेकेंड, हाँ, जब भी आपको यूक्लिड के बारे में पता होना चाहिए। यूक्लिड भाई साहब क्या कहते थे? यूक्लिड भाई साहब कहते थे कि अगर दो लाइन पैरेलल तभी होगा जब उनके बीच का एंगल का सम इज इक्वल टू टू राइट एंगल्स। उन्होंने कहा था कि अगर ये सम 180 से लेस आया, तो जिस तरफ 180 से लेस आएगा उस तरफ आगे प्रोड्यूस करने पर कभी ना कभी वो लाइन एक दूसरे को कट कर देंगे। ये यूक्लिड का पोस्टुलेट है। पोस्टुलेट क्या होता है बच्चों? पोस्टुलेट वो लाइन स्टेटमेंट्स होते हैं जिन्हें प्रूव नहीं किया जाता, मतलब उन्हें अंडरस्टैंड किया जाता है कि भाई उन्होंने एक बात बता दी है कि 180 से लेस जिस तरफ होगा उस तरफ लाइंस इंटरसेक्ट करेंगे, यानी कि वो कभी भी पैरेलल होगा ही नहीं। तो इस थ्योरम को उसी पोस्टुलेट की हेल्प से करेंगे प्रूव, क्योंकि इसे डायरेक्ट मेथड से प्रूव कर पाना नहीं है मुमकिन। तो बच्चों देखिए, प्रूफ में 3 पॉसिबिलिटीज हम पकड़ लेते हैं। हमें प्रूव करना है ना कि a प्लस बी 180 है, तो हम क्या करेंगे? जैसे आपने रियल नंबर्स में रूट वाला एक प्रूफ था जिसमें आपने इनडायरेक्ट मेथड का इस्तेमाल किया था। जैसे उसमें था कि प्रूव दैट 2 प्लस रूट टू इज एन इरेशनल नंबर। तो हमने क्या करा था? हमने ले लिया था कि चलो मान लेते हैं कि 2 प्लस रूट टू इज अ रैशनल नंबर। ऐसा करके हम उसको करते जाते हैं, बाद में बोलते हैं ये सब तो रॉन्ग है। फिर एंड में बोलते हैं देयरफॉर 2 प्लस रूट टू इज अ रैशनल नंबर। याद है, रियल नंबर्स में आपने ऐसा एक क्वेश्चन प्रूफ किया हुआ है। तो हम क्या करते हैं कि भाई अगर मान लेते हैं कि हमको ए और के बी के बारे में नहीं जानकारी, नहीं पता, तो भैया नहीं पता कोई बात नहीं, हम गेस कर लेते हैं। हमें प्रूव करना है कि a प्लस बी 180, मतलब ये क्वेश्चन मानने को तैयार नहीं। क्वेश्चन कह रहा है कि आप प्रूव करके बताओ। तो हम क्या करेंगे? एक पॉसिबिलिटी ले लेंगे कि भैया a प्लस बी जो है वो लेस देन 180 है। एक पॉसिबिलिटी ले लेते हैं कि वो मोर देन 180 है।
और तीसरी पॉसिबिलिटी जब 180 से लेस नहीं आएगा, अगर 180 से बड़ा नहीं आएगा, इसका मतलब तीसरा पॉसिबिलिटी है कि a प्लस बी इज इक्वल टू 180 हो सकता है। तो ये हमने प्रूफ की शुरुआत करी है बच्चों। अब मैं क्या करूंगा, एक एक पॉसिबिलिटीज एक एक स्लाइड्स पर दिखाता हूं। तो चलिए पहले पॉसिबिलिटी पर हम चर्चा करेंगे कि मान लेते हैं a प्लस बी इज लेस देन 180। तो भैया लाइन वही है, ट्रांसवर्सल वही है, एंगल्स वही हैं। बस पॉसिबिलिटी नंबर 1 का हम कर रहे हैं जिक्र। तो मान लेते हैं कि a प्लस बी इज लेस देन 180, यही सत्य है। तो यही सत्य है तो क्या यूक्लिड गलत है? यूक्लिड क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स पोस्टुलेट, if the line L and line M are produced, will intersect each other on the side of transversal where A and B are formed। यानी कि अगर A प्लस बी 180 से छोटा है, यह बात अगर सत्य है, तो इसका मतलब लाइन M और लाइन L कभी ना कभी एक दूसरे को कर देंगे इंटरसेक्ट। तो इसका मतलब हुआ कि भाई ये तो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन तो कह रहा है कि लाइन एल और लाइन एम पैरेलल है। इसका मतलब हमारा जो पहला मानना था कि a प्लस बी 180 से छोटा है, वो इम्पॉसिबल है। तो बच्चों हमने पहले वाले पे कर लिया चर्चा। अब दूसरा कंडीशन लेंगे। मान लेते हैं कि a प्लस बी इज ग्रेटर देन 180। चलिए वो थ्योरम भी आपको बता देते हैं, वहां पे पॉसिबिलिटीज देख लेते हैं। बच्चों ध्यान रखना, भले मैं ये अलग अलग स्लाइड में कर रहा हूं, ये पूरा एक ही थ्योरम है। आपको समझने के लिए मैं तीनों कंडीशन 3 डिफरेंट पेजेस पर दिखा रहा हूं। अब हम लेने जा रहे हैं कि a प्लस बी इज ग्रेटर देन 180। इस पॉसिबिलिटी पर हम कर रहे हैं चर्चा। तो भैया a प्लस बी इज ग्रेटर देन 180, ऐसा क्या कहते हैं कि हमने अज्यूम किया हुआ है। लेकिन अगर आप फिलहाल लाइन को अगर ध्यान से देखें तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज है बच्चों। एक तो ये कि a प्लस डी 180 होगा, और एक तो ये कि c प्लस बी 180 होगा। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं अभी आपको बताता हूं मैं। ये है बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। इसका फायदा क्या है, लीजिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को कर देते हैं ऐड। तो ये आ जाएगा 180 प्लस 180 360। ठीक है, बाकी चीजें वैसे ही है बच्चों। अब मुझे किसके बारे में पता है? मुझे ए और बी के बारे में पता है। ये मैं ले जाता हूं उस तरफ। ए प्लस बी कह रहा है कि 180 से बड़ा है। तो बच्चों अगर ये 180 से बड़ा है, फॉर एग्जाम्पल 200 है, तो 360 में से 200 अगर हम कर देंगे माइनस, तो क्या आएगा बच्चों? देखिए मैं आपको कंडीशन थोड़ा सा समझा देता हूं। मान लीजिए कि इसका आंसर 200 है, तो 360 माइनस 200 अपने पास क्या आएगा बच्चों? 160। तो 160 लेस देन 180 हुआ। कुछ भी अगर ये 180 से बड़ा है, जैसा कि हमने कंडीशन मान लिया हुआ है कि 180 से बड़ा है, तो मैं कुछ भी 180 से बड़ा लूंगा ना बच्चों। सपोज मैं 190 ही ले लेता हूं, देन ऑल्सो व्हाट विल हैपन कि इसमें से वो गया 190 गया तो 170 बचेगा। अगेन दैट इज लेस देन 180। यानी कि अगर ये वैल्यू 180 से बड़ा है, तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा, दैट आंसर विल बी लेस देन 180। आई होप आपको ये एग्जांपल समझ में आया हो। तो अगर a प्लस बी 180 से बड़ा है, तो इसका मतलब c प्लस डी 180 से छोटा आएगा, क्योंकि इसका जो फाइनल आंसर है वो 180 से छोटा है। तो इसका मतलब हुआ बच्चों कि c प्लस डी 180 आएगा। ये तो हो गया गड़बड़, क्योंकि भाई यूक्लिड साहब कहते हैं कि अगर c प्लस डी मतलब इंटीरियर एंगल अगर 180 से छोटा आ जाए, तो उस तरफ लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर देंगे। ओके, यानी कि अगर a प्लस बी 180 से छोटा हुआ तो उस तरफ तो नहीं, लेकिन उसके ऑपोजिट की तरफ फॉर श्योर
वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर देंगे क्योंकि दूसरी तरफ 180 से छोटा आ रहा है। पर ये तो हो जाएगा गड़बड़, इस क्योंकि लाइन तो दिया हुआ है पैरेलल। इसका मतलब हुआ बच्चों कि C प्लस डी 180 से छोटा आ जाए, ये मुमकिन नहीं है। अगर ये मुमकिन नहीं है तो इसका मतलब ये सारी बातें अब तक गलत हो रही थी। इसका मतलब A प्लस बी 180 से छोटा नहीं हो, बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि जब A प्लस बी 180 से बड़ा होगा तभी तो C प्लस डी 180 से छोटा आएगा। यानी कि भैया ये कंडीशन भी है इम्पॉसिबल। तो जो पहला कंडीशन यानी कि 180 से लेस वाला हुआ इम्पॉसिबल, 180 से ग्रेटर वाला भी हुआ इम्पॉसिबल, तो तीसरा कंडीशन ऑटोमेटिक ट्रू हो जाता है। क्या है तीसरा कंडीशन? ए बी सी डी, ये रहा। द रिमेनिंग पॉसिबिलिटी दैट ए प्लस बी इज इक्वल टू 180 इज ट्रू, क्योंकि पहला और दूसरा कंडीशन हमने प्रूव किया कि वो रॉन्ग है। सो भैया अगर ये प्रूव हो गया, इसका मतलब ए प्लस बी 180 ही है, सिमिलरली सी प्लस डी 180 ही होगा, यानी कि थ्योरम प्रूफ हो गया। और इसी का उल्टा क्या आता है बच्चों? सीधा सीधा था कि अगर लाइंस पैरेलल हो तो इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री होता है, और इसका कन्वर्स क्या है कि अगर इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री हो तो लाइंस पैरेलल होते हैं। तो इस तरह से बच्चों इस चैप्टर पैरेलल लाइंस के 3 थ्योरम थे, तीनों प्रूव कर दिया। ये थ्योरम थोड़ा बड़ा है, नॉन इंटरेस्टिंग है, लेकिन हाँ नॉलेज से भरपूर है। उम्मीद है आपको ये प्रयास पसंद आया होगा। इसी के साथ ये थ्योरम हुआ समाप्त। मिलते हैं चैप्टर 3 यानी कि ट्रायंगल्स, जिसमें ढेर सारे थ्योरम्स हैं, उनके साथ मिलते हैं अगले वीडियो में बच्चों। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, टेक केयर।